हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड जो वैकेंसी योगी जी ने उसने जो नियुक्ति पत्र के बारे में बात की है, उसमें अगर जो नई वैकेंसियां हैं क्या आएंगी उसके बारे में सारे हम इस वीडियो में हम सारे डाउट करने वाले हैं। आगामी भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख भर्ती का विषय चर्चा की थी, उसमें क्या वैकेंसी आने की है। जो जैसे RW चैनल है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, उन पर कोर्स सेलिंग की वजह से उस पे बताई जा रही हैं कि 60,000 पोस्टें आएंगी, कि मतलब 5,000 पोस्टें, 5 से 7,000 पोस्टें SI की बताई जा रही हैं। तो उन सारी डाउट को इस वीडियो में हम आज दूर करने वाले हैं। आपका इन सवालों को लेकर चलेंगे कि कौन कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, फॉर्म कब तक आएंगे, योग्यता क्या होती है, एज लिमिट कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, और अभी से तैयारी हमें कैसे करनी है। इन सभी पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं। और कौन कौन सी गलतियां जो यूपी पुलिस के स्टूडेंट करते हैं, उन सारे पॉइंटों को हम दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें बात करने वाले हैं कौन कौन से पद हैं। तो कौन कौन से पद आते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी के तहत, तो वो तो यूपी सिविल पुलिस का आता है, यूपी SSF का अब आने लगा है, और यूपी PSC का आने लगा है। उसके बाद घुड़सवार, जेल वार्डन वगैरह जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, जिन पोस्टों पर खाली होती हैं, बहुत सारी मतलब पोस्टें हैं, उन पर वैकेंसी आपको मिलती हैं। कितनी वैकेंसियाँ अभी देखने को मिलती है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, और ना ही कोई अभी अनुमान तक की बात की जा रही है कि इतनी वैकेंसियाँ हैं। लेकिन हाँ, इलेक्शन के तौर पर इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से वैकेंसी आपको देखने को भी मिल सकती है, लेकिन और ना भी मिल सकती है। ऐसा कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं कह सकता। कि मैं भी आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी फर्जी वाला वीडियो नहीं बताऊंगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अगर वैकेंसी आई तो फॉर्म कब तक आ सकते हैं, मतलब जब हमारा इसमें सब जगह है कि अगर वैकेंसियाँ आई, ठीक है, तो फॉर्म कब तक आ सकते हैं, ये एक्सेप्टेड बता रहा हूँ आपको। दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको फॉर्म मिल सकते हैं अगर वैकेंसी आई तो। अगर वैकेंसी नहीं आई तो फिर इलेक्शन के बाद का कुछ भी नहीं पता कि कब तक वैकेंसी आएंगी, कब तक नहीं आएंगी। अगर ये आई तो, और पोस्टें अगर वैकेंसी देखने को मिली तो ये 35,000 से 40,000 पोस्टें तक आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अगर वैकेंसियाँ आई तभी इसका मतलब अनुमानित किया जा सकता है। अगर वैकेंसियाँ नहीं आई तो कोई भी मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता। योग्यता क्या रहती है, तो योग्यता वही यूपी पुलिस में इंटर पास रहती है। नोटिफिकेशन में दिया होता है स्टेट तक आपका इंटर प्लस हो जाना चाहिए, इंटर पास हो जाना चाहिए, और 18 प्लस की उम्र आपकी हो जानी चाहिए। एज लिमिट कितनी होती है, 18 से 22, और 18 से 23 जो होती है वो होती है। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज है एज रिलेशन आपको देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न में वो हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK GS देखने को मिलता है, और कट ऑफ 80 से 85% आपको देखने को मिल रही है। तो अपना अच्छे से जानते ही कंपटीशन कितना है, तो उस हिसाब से अच्छे से अपनी तैयारी बनाए रखें। अब सबसे मेन बात है कि अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमें यूपी पुलिस को टारगेट करना चाहिए। तो दोस्त, अगर आपका लक्ष्य यूपी पुलिस में ही जॉब लेना है तो आप को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो वेस्ट नहीं जाने वाली। कि आपको सिर्फ हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK ही पढ़ना है। उसमें आपको क्या होगा कि जब अगर आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई तो SSC GD की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। वहाँ पर आपका इस तैयारी को अच्छे से मिलेगा। और मैथ, रीजनिंग, GK GS हर वैकेंसी रेलवे के एग्जाम में आता है, तो वो आपकी तैयारी नहीं जाएगी। लेकिन आपको वो एक एग्जाम को टारगेट ना करके इन चारों सब्जेक्टों को टारगेट करके कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल के उस हिसाब से एक बार ऐसे पढ़ना है कि हमें किसी भी एग्जाम के लिए अलग अलग स्पेशली नहीं पढ़ना पड़े। और जो स्टूडेंट मतलब गलतियां करते हैं, उन गलतियों से आपको बचना है। सबसे स्टूडेंट जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उन 3 गलतियों को मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मतलब नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा हम तभी तैयारी करेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको कॉमन सब्जेक्ट लेकर आपको तैयारी करनी है। मेन बात मैथ, रीजनिंग, हिंदी को अभी छोड़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग और GK GS के सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलता है अभी से। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बहुत सारी बुक्स, यानी कि मैथ की हमने आदित्य रंजन सर की भी बुक ले ली, गगन सर की भी बुक ले ली, कोर्स भी आदित्य रंजन सर का वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब से गगन सर का भी ले रहे हैं। तो मतलब कैसे ये सारा काम नहीं करना है, आपको एक PY की बुक लेनी है, और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं
उसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको रिवीजन करना, मल्टीपल नोट्स बनाने के बाद मल्टीपल रिवीजन करना। उसके बाद तीसरा आता है पीवाईक्यू क्वेश्चन और मॉक टेस्ट को आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि 40 से 50 दिन पहले एग्जाम डेट आ जाता है, तो वो लोग सोचते हैं ज़्यादातर यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले सोचते हैं कि हमारा जब एग्जाम डेट आएगा तभी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगाते रहें और मॉक टेस्ट को भी अच्छे से दें, मतलब वीकली मॉक टेस्ट आपको देखते रहें, जिससे आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके बाद एनालिसिस जरूर करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जिस टॉपिक को हमने पढ़ रखा है उसको अच्छे से हम एम्पलीफाइड यानी कि मतलब उसको यूज कर पा रहे हैं। उसका पढ़ा हुआ जो भी क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे डाउट आपके मॉक टेस्ट से दूर होते हैं। और ये तीनों गलतियां आप यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जरूर करते हैं। उसके बाद अपना आता है एक सिलेबस को पकड़ो। जैसे किसी भी कॉमन सब्जेक्ट के एक सिलेबस को पकड़ो। अगर आपको यूपी पुलिस की ही तैयारी करनी है तो आप क्या करें कि जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस निकाल लो। ऑफिशियल सिलेबस निकालने के बाद और प्रीवियस के जो पेपर है उनका एनालिसिस करो, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जो प्रायोरिटी जिन क्वेश्चनों से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले उनको पहले कर लो, और जिनको जो सिलेबस में दिए हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं तो उनको क्या करें, उनको बाद में कर लें, लेकिन सिलेबस को ज़रूर पूरा कंप्लीट करें। एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और लगातार उसी पर मेहनत करें। बार बार स्ट्रेटेजी भी बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लक्ष्य यूपी पुलिस में ही भर्ती पाना है तो आज से ही अपना टारगेट तय कर लो और डेली स्टडी करो, डेली पीवाईक्यू करो और डेली रिवीजन करो। ये अपना टारगेट होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार आपको नहीं करना है, मतलब आपको नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करना है। वैकेंसियाँ अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ, अगर वैकेंसी आई तो दिसंबर से जनवरी तक देखने को मिल सकती हैं, और नवंबर से दिसंबर तक एसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये ही पैटर्न रहेगा, अगर वैकेंसियाँ आई तो अभी तक कोई कंफर्म तो बात नहीं कर सकते, लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब हमें सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू पर हमें फोकस करना है। इन सारे सब्जेक्टों पर में करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से जो भी मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी इस चैनल पर वो उन सभी दोस्तों को मिल सके। और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आ रहा हूँ यूपी पुलिस से रिलेटेड ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाएगी, जो भी ऑथेंटिक ही जानकारी आपको दी जाएगी, भ्रम नहीं दिया जाएगा। बस अपने भाई को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके। थैंक यू दोस्त।